क्या आप लोग जानते हैं जो राम जी की मूर्ति बनाई गई है और आप लोग को तो पता होगा ये मूर्ति कितनी बढ़िया बनाएगी। कभी आप लोगों ने सोचा इसको मूर्ति को बनाने वाला कौन इंसान था, उसने अपने जिंदगी में कितने कष्ट सहे हैं इस मूर्ति को बनाने के लिए। और क्या आप लोग जानते हैं जो मूर्ति का यूज किया जा रहा है उसको कौन से पत्थर से बनाया जा रहा है। और कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो मूर्ति में एक चिन्ह का यूज किया गया है उसका चिन्ह का क्या यूज है। तो आइए जानते हैं कोई टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में ना आप लोगों ने कभी देखे ना कभी सुने होंगे। तो उससे पहले मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिख देना। तो आइए बढ़ते हैं टॉप 5 के ऊपर। और आप लोग को तो पता ही होगा कि रामलीला की मूर्ति बेहद ही खूबसूरत है, जैसे आप लोगों ने देख ली होगी। पर आप लोग जानते हो इस मूर्ति में रामलीला माथे पर तिलक लगाए बेहद ही बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और रामलीला के चेहरे पे भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान भी दिखाई दे रही है। और आप मेरे को पता है कि इनकी मूर्ति का निर्माण श्याल शिला से हुआ था, जिसका रंग काला ही होता है। और इस वजह से रामलीला की मूर्ति श्यामल है और इसका काला पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। और आप में से कईयों को नहीं पता होगा तो आपको बता दूं कि शास्त्रों में जिस कृष्ण शिला की रामलीला की मूर्ति का निर्माण हुआ है उसे बेहद ही खास माना जाता है। आइए जानते हैं टॉप 4 के ऊपर। आप लोगों को पता है क्यों खास है भगवान राम की मूर्ति। और कभी आप लोगों ने सोचा है कि इसमें जो उपयोग होने वाली मूर्ति है उसको किस पत्थर से बनाया गया है और किसने बनाया है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे और फैक्ट्स के बारे में। आपको पता है जिस श्याम शिला ने भगवान राम की मूर्ति बनाई गई है वो हजारों आयु साल का होगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि राम जी की मूर्ति पानी में तैरती है, आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा। और ऐसी ये मूर्ति जो जल से भी इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और आपको पता है साथ ही कहा जा रहा है कि ये चंदन रोली आदि लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे मूर्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं टॉप 3 के ऊपर। आपको पता है जो मूर्ति की खासियत इतनी क्यों है, मैं आप लोग को एक हिंट देता हूँ। क्योंकि रामलीला की मूर्ति में 5 साल के बालक की कोमलता दिखाई देती है। और आप लोगों ने इनकी आंखों पे गौर किया है नहीं, क्योंकि जैसे आईना हटाया गया तो ऐसे लगा कि इनकी आंखों में निर्मल जल का विशेष हुआ है। पर आप लोग को पता है इस मूर्ति में बालव देवता और एक राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही थी। और आपको बताता हूँ कि मूर्ति का वजन कम से कम करीब 200 किलोग्राम है। और आपको पता है कि उसकी कुल ऊंचाई 4.24 फीट है। और आइए बढ़ते हैं टॉप 2 के ऊपर। आप लोग को पता है जो राम जी के ऊपर एक चिन्ह लगा है उसकी क्या विशेषता है, आप में से कई लोगों को तो पता नहीं होगा। तो आप लोग को बता दूं कि रामलीला की मूर्ति के ऊपर स्वास्थ्य की ओम चक्र गदा और सूर्य देव विराजमान है। और ये चिन्ह का विशेष भी उनके कारण ही बना है, क्योंकि रामलीला के चारों ओर आभा मंडल है और भगवान राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है और मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। और आप में से कई लोग होंगे कि उनको नहीं पता, तो आपको बता दूं कि उनका दाहिना हाथ आशीर्वाद के मुद्रा में है और मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार भी दिखाई दे रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं टॉप 1 के ऊपर। आप लोग को पता है कि राम जी की जो मूर्ति बनाई गई है उसको 41 साल के योगी राज ने बनाई गई है। इनका पूरा नाम अरुण योगी राज है। और आप लोग को पता है कि इन्होंने बहुत ही कष्ट सहे हैं, जिन्होंने 6 महीने का कष्ट सह के इस मूर्ति को बनाया। और इनकी आंखों में एक पत्थर भी चला गया था जिनके कारण इनको इन्फेक्शन भी हो गया था, तब भी ये अपनी अटल रहे और मूर्ति को पूरा बनाया। और आप लोग को पता है कि अभी आने वाले 25 तारीख को हमारे सारे भक्तों के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और आने वाले समय में हमको 1 या 2 करोड़ व्यक्ति दिख सकते हैं और श्रद्धालु भी दिख सकते हैं। वो लोग भी आके दर्शन कर सकते हैं, पर आप लोग जरूर जाना। तो आपको ये कैसे टॉप 5 फैक्ट्स बढ़िया लगे, मेरे यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।